नमस्कार दोस्तों, जानिए हर कहानी का सच और राज विद द स्टोरी बास। हिंदू धर्म में हनुमान जन्म उत्सव बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। आज मैं आपको हनुमान जी के एक ऐसे अनोखे मंदिर के बारे में बताऊंगा जिसके बारे में जानकर आप भी आश्चर्य में पड़ जाएंगे। जब इस मंदिर को तोड़ने औरंगजेब भी गया तो वो भी डर के बेहोश होकर गिर पड़ा। आइए इस मंदिर के बारे में विस्तार में जानते हैं। आज से करीब 1000 साल पहले काकतीय वंश के राजा रुद्र प्रताप द्वितीय अपने राज्य से बहुत दूर शिकार खेलने गए। शिकार खेलते खेलते अंधेरा हो गया। जब वह बहुत थक गए तो उन्होंने सोचा इसी जंगल में रात बिताई जाए। रात में राजा वहीं पेड़ के नीचे सो गए। अचानक आधी रात को उनकी आंख खुली। उन्हें सुनाई पड़ा कि जैसे कोई भगवान श्री राम का जाप कर रहा है। इस घटना से राजा अत्यंत आश्चर्यचकित हुए। उन्होंने उठकर आसपास ढूंढने पर पाया कि वहाँ एक हनुमान जी की मूर्ति ध्यान मुद्रा में बैठी है। उस मूर्ति में अलौकिक आकर्षण था। ध्यान से देखने पे पता चला कि श्री नाम का जाप उसी मूर्ति की तरफ से आ रहा था। राजा और भी अधिक आश्चर्यचकित हो गया और सोचने लगा कि कैसे एक मूर्ति भगवान के नाम का जाप कर सकती है। राजा लगातार उसी मूर्ति को देखे जा रहा था और देखे जाने पर उसे पता चला कि वो मूर्ति नहीं बल्कि खुद हनुमान जी बैठे हैं और वो अपने प्रभु श्री राम का स्मरण कर रहे हैं। जब राजा को एहसास हुआ कि वो मूर्ति नहीं स्वयं हनुमान जी हैं, तो उसने उनके सामने दंडवत प्रणाम किया और श्रद्धा पूर्वक वहाँ बैठ के प्रार्थना करने लगा। बैठे बैठे उसे नींद आ गई और जब राजा को गहरी नींद आई तो स्वयं उनके सपने में हनुमान जी प्रकट हुए, जिन्होंने कहा कि यहाँ पर एक मंदिर का निर्माण करो। सपना देखकर राजा की नींद खुल गई और वो तुरंत अपने राज्य की तरफ चल पड़ा। राज्य वापस पहुंचकर उसने अपने समस्त मंत्रियों, सलाहकारों और विद्वानों को बुलाकर एक विशेष आपातकालीन सभा बुलाई और उसमें अपने सपने के बारे में बताया। राजा द्वारा बताए हुए सपन से आश्चर्यचकित सभी लोगों ने एक स्वर में कहा, हे राजेंद्र, निश्चित रूप से यह आपके लिए बहुत शुभ स्वप्न है और इससे आपका कीर्तिवान होगा। आपका राज्य निरंतर उन्नति करेगा। आपको यहाँ पर तुरंत एक मंदिर बनवाना चाहिए। शुभ मुहूर्त में मंदिर का निर्माण शुरू हुआ, ठीक उसी स्थान पर जहाँ राजा ने हनुमान जी को भगवान श्री राम का जाप करते देखा था और बहुत ही सुंदर मंदिर का निर्माण करवाया गया। श्री राम का ध्यान करते हुए हनुमान जी के इस मंदिर का नाम ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर रखा गया और दूर दूर के राज्य के लोग यहाँ दर्शन करने को आने लगे। इस दिव्य घटना के लगभग 500 वर्ष बाद दुष्ट, लालची और क्रूर औरंगजेब का ध्यान इस मंदिर पे पड़ा। औरंगजेब के सिर्फ 2 मकसद थे। सबसे पहला, पूरे भारतीय महाद्वीप पर अपना मुगल साम्राज्य फैलाना और दूसरा, हिंदू मंदिरों को तोड़कर हिंदू धर्म का समापन करना और इस्लाम की स्थापना करना। औरंगजेब ने हिंदुओं के 15 मुख्य मंदिर तोड़े और तोड़ने का प्रयास किया, जिसमें काशी विश्वनाथ, सोमनाथ और केशव देव मंदिर भी हैं। औरंगजेब समेत मुगल काल में 60,000 से अधिक मंदिरों को ध्वस्त किया गया था, जिसमें सबसे अधिक हानि औरंगजेब के समय में हुई। सन 1687 में उसने गोलकुंडा के किले पर अपना कब्जा जमा लिया। किले पर कब्जा जमाने के बाद वहाँ मंदिरों को ध्वस्त करने का उसने अभियान शुरू किया और हैदराबाद के बाहरी इलाके में बसे एक हनुमान मंदिर पर पहुंचा और अपने सेनापति को उस मंदिर को गिराने का आदेश देकर वहां से चला गया। औरंगजेब का दुर्भाग्य था कि यह वही ध्यानांजनेय स्वामी मंदिर था। सेनापति ने अपनी सेना को उस मंदिर को तोड़ने का आदेश दिया। पहले सैनिक ने जैसे ही अपने हाथ में हथियार लेकर मंदिर की दीवार पर प्रहार करने के लिए हाथ उठाया, वो मूर्ति पूर्वक खड़ा रह गया, जैसे बर्फ में जम गया हो या पत्थर का हो गया हो। वो ना अपने हाथ हिला पा रहा था, ना ही औजार। भीषण भय से भरी नजरों से केवल मंदिर की दीवार की तरफ देखे जा रहा था। कुछ ऐसी ही स्थिति एक एक करके सभी सैनिकों की हुई जो मंदिर तोड़ने के लिए औजार लेकर हमला करते। सबके सब मूर्ति की तरह खड़े रह गए थे। घबराया हुआ सेनापति तुरंत सेना को लेकर औरंगजेब के दरबार में पहुंचा। पूरा वाक्य बताते हुए मंदिर को ना तोड़ने की सलाह दी। अपने सेनापति की नाकामी और बिन मांगी सलाह से औरंगजेब गुस्से से भर गया और खुद उसने सेना की कमान अपने हाथ में ली और मंदिर तोड़ने निकल पड़ा। मंदिर पहुंचकर औरंगजेब ने आदेश दिया कि भीतर के जो भी लोग हैं तुरंत बाहर आ जाएं, वरना जान से जाएंगे। औरंगजेब ने एक बड़ा सा सब्बल हाथ में लिया और बादशाही की अकड़ के साथ मंदिर तोड़ने के लिए आगे बढ़ा। उसे मंदिर के भीतर से एक भीषण गर्जना सुनाई दी। वह गर्जना इतनी तेज थी कि कान के पर्दे फट जाएं, जैसे मानो हजारों बिजलियां आकाश में एक साथ गरज पड़ी हों। उसने अपने दोनों हाथों से कानों को बंद कर लिया और उस गर्जना के बाद मंदिर से एक आवाज आई, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो राजन तो कर मन घाट, यानी
हे राजा, अगर मंदिर तोड़ना चाहते हो तो पहले दिल मजबूत करो। डर और हैरानी से भरा हुआ औरंगजेब इतना सुनते ही बेहोश हो गया। मंदिर से आते इस घनघोर गर्जन और आवाज को वहां खड़े पुजारी और भक्तगण समझ चुके थे कि ये आवाज उनके इष्ट देव हनुमान जी की है। उन सभी ने बजरंगबली को दंडवत प्रणाम किया और उनसे प्रार्थना की। उधर बेहोश हुए औरंगजेब को संभालने उसके सैनिक दौड़े और उसे लेकर वहां से रफू चक्कर हो गए। हनुमान जी के शब्दों से इस मंदिर को अपना नया नाम मिला, जिसे आज भी इसी नाम से जाना जाता है, करमन घाट हनुमान मंदिर। भगवान जी अपने भक्तों पे कृपा बनाए रखने के लिए समय समय पर अपनी मौजूदगी का एहसास कराते रहते हैं। तो आई होप दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करें। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।